अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 के एक टॉपिक डॉपलर इफेक्ट के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक आपका रेडियो सिलेबस में शामिल है इस साल के लिए। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और डॉपलर इफेक्ट के हवाले से जो जो आपकी माइनर प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। मेरे बेटे, आइए इस उम्मीद के साथ कि आप इन कोविड डेज़ में, लॉकडाउन के डेज़ में अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा और आप बेहतर से बेहतर की तलाश में हर दिन का मैक्सिमम यूज़ कर रहे होंगे। इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटे, डॉपलर इफेक्ट के हवाले से यहाँ पर ये बात याद रखी। इफेक्ट क्या था कि जब कोई सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है और एक लिसनर जो उस आवाज़ को सुन रहा है, इन दोनों अगर दोनों रेस्ट में रहते हैं तो फ्रिक्वेंसी और साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी मूव करे, यानी या तो लिसनर ऑब्जर्वर जो आवाज़ सुन रहा है वो मूव करे टुवर्ड द सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स, या जो सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो अगर मूव करती है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लिसनर, या दोनों एक दूसरे की जानिब आ जाएं, एक दूसरे से अवे चले जाएं, इन तमाम सूरतों में जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है अपेरेंटली वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी है, जो नई आवाज़ की फ्रिक्वेंसी बनेगी, उसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। यानी अगर डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल पेपर में आता है तो उसमें इन्हीं में से कोई फार्मूला लग रहा होगा। आपसे गुजारिश कि आप पहले इन केसेस को अच्छे अंदाज से परफेक्ट करें, क्योंकि ये टॉपिक रेडियो सिलेबस में शामिल एग्ज़ाम में आपने वहाँ इसको याद भी कर लिया होगा। तो ये फार्मूलाज अलग से भी आपको याद करने हैं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। यानी चैप्टर 8 से डॉपलर इफेक्ट न्यूमेरिकल बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप इसको बहुत अच्छे अंदाज में, जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल में, इनको अच्छे अंदाज में सही कर लें। तो आए ज़रा सा मैं इसका तारुफ करा दूँ आपको कि मैंने यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हुए हैं। पहला केस ये कि जब लिसनर या ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स आएगा तो इस सूरत हाल में फ्रिक्वेंसी जो चेंज है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देख सकते हैं वी प्लस वी ओ अपॉन वी इंटू एफ। तो मैंने यहाँ पे इन तमाम फार्मूलाज को लिख दिया है। ये आराम से स्टिल करके आप पढ़िएगा। बात की समरी ये है कि जब न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर आपको केस पिक करना होगा कि किस केस का न्यूमेरिकल आया है। यानी फार्मूला तो बैक ऑफ द माइंड आपको याद होगा, लेकिन असल चीज़ है कि फार्मूला सही अप्लाई किया जाए उस क्वेश्चन के अंदर कि वो क्या डिमांड वहाँ पे सवाल कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप इसको स्टिल करके देखिएगा और अपने केसेस के फार्मूलाज बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए। यह मैंने साइड पे थोड़ा तारुफ करा दिया है कि इन तमाम फार्मूलाज के अंदर वी आप देख रहे हैं तो वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है और ये 340 मीटर पर सेकंड होती है। रूम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332 होती है। और लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा आपसे कि क्वेश्चन में जो भी स्पीड ऑफ साउंड दी जाए वो आप यूज़ कीजिए। अगर नहीं दी जाती तो आप रूम पर 340 ले सकते हैं। आगे एफ जो देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, अब ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी है जब मोशन होने से पहले, और ऐसी एफ डैश जो है ये नई अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है जो मूव होने के बाद सुनाई देगी। और जो वी ओ है ये ऑब्जर्वर की स्पीड है, कुछ लोग इसको वी एल भी लिखते हैं, लिसनर की स्पीड। ऐसे वी एस जो है ये स्पीड ऑफ सोर्स है। तो मैं फिर आपको मैसेज यही दूंगा कि आप न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद इस वीडियो बैक पर आइएगा और फिर केस पिक कीजिएगा किस केस का न्यूमेरिकल है। अगर आप अच्छे अंदाज में इनको कर लेते हैं तो मैंने 5 से 6 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में सॉल्व किए हैं और वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी हैं आपके लिए। अगर आप उनको अच्छे अंदाज में कर लेते हैं तो फिर इसका कोई भी न्यूमेरिकल जो पास 40 ईयर्स में कभी भी अगर आया है तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल देखने चलते हैं हम लोग। फिर पहला सवाल आपके सामने आ गया है यहाँ पर कि यहाँ बात कर रहा है एक एम्बुलेंस के सायरन की। वो एम्बुलेंस जो रेस्ट में है और वो प्रोड्यूस कर रही है फ्रिक्वेंसी 2000 हर्ट्ज का साउंड। अब सवाल ये है कि व्हाट फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द एम्बुलेंस। यानी कि असल गेम ये है कि आप केस को पिक करें। तो मैंने पहला सवाल
पहले ही केस का ले लिया है जहाँ पे लिसनर या ऑब्जर्वर मूव करेगा, जबकि जो दूसरी चीज़ यानी सोर्स उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो वो रेस्ट में होगी। ये बात याद रखें, कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी है कि अगर एक की वेलोसिटी दी जा रही है और दूसरे की बात नहीं की जा रही तो दूसरी चीज़ क्या होगी, रेस्ट में होगी। यानी यहाँ लिसनर मूव कर रहा है तो ये 1A पहला ही केस आ गया आपका, ये 1 जो पीछे आप देखिएगा बैक करके, तो उसमें लिसनर जब सोर्स की जानिब जाएगा तो इसकी स्पीड दी हुई है। सवाल ये है कि अब स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड नई जो बनेगी वो क्या हो जाएगी। तो आइए डेटा बनाते हैं सवाल का। हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को एफ का नाम दे दिया, क्योंकि अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसको वीओ का नाम दे दिया, स्पीड को उसकी। एक बात मैं यहाँ कह दूं, ये स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और सवाल के अंदर ही हमें स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है एयर में, और ये 1200 हमें किलोमीटर पर आवर में दी है। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, अब यहाँ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप। अगर आपको ये वाली वैल्यू वीओ किलोमीटर पर आवर में दी हो और नीचे स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में दिया हो तो आप इसको मीटर पर सेकंड में ले आइएगा और जो स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड में दिया है उसको ही यूज कीजिएगा। अभी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था तो हमने एज इट इज उसी को यूज कर लिया, तो यहाँ हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में। अब हमें क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है वॉट फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर, एफ डैश मांग रहा है। तो हमने सोल्यूशन में गए, वीडियो बैक करके आप देखिएगा, पहला ही फॉर्मूला है जब ऑब्जर्वर सोर्स की जानिब जा रहा है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। v हमें सवाल में दिया हुआ है, vo भी सवाल में दिया हुआ है, f भी हमें सवाल में दिया हुआ है। वैल्यूज को पुट करा, ऐड कराया, फिर इनको डिवाइड कराया और फिर इनको मल्टीप्लाई करा दिया। तो जो नई फ्रिक्वेंसी वो बढ़ गई है क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की जानिब गया है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आ गया है और ये केस यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा कि अब की बार कार की बात हो रही है कि कार जो है इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट कर रही है। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यानी अभी केस अगला आ गया है कि जब सोर्स मूव करेगी, तो ये नंबर 3 केस है आपका। बैक करके वीडियो चेक कर लीजिएगा आप। थर्ड केस में हमने बताया कि जब सोर्स लिसनर की जानिब जाएगी तो फॉर्मूला क्या होगा। तो अब डेटा बनाते हैं इसका। एक्चुअल एफ आपको दिया हुआ है, किलो हर्ट्ज में दिया है, तो किलो को हटा के 1000 से मल्टीप्लाई कराया। ऐसी इस बार सोर्स की स्पीड दी हुई है vs और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। और हमसे मांग रहा है कि अब जो नई फ्रिक्वेंसी अपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वो कितनी होगी। तो फॉर्मूला अब नंबर 3 वाला लगेगा कि जब सोर्स लिसनर की जानिब जा रही है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। वैल्यूज को आपने पुट करी, सब्ट्रैक्ट कराया, डिवाइड कराया, मल्टीप्लाई कराया, और अब की बार भी आप देख सकते हैं कि सोर्स लिसनर की जानिब गई है तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी में इजाफा हो जाएगा। पहले 2000 हर्ट्ज थी और अभी बढ़ गई है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे तीसरा न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक का, और यहाँ पर बात तकरीबन पिछले सवाल वाली है कि जब सोर्स मूव कर रही हो लिसनर की जानिब, बस यहाँ पे एक पार्ट का इजाफा हो गया कि एक पार्ट में वो टुवर्ड जा रही है लिसनर के और एक पार्ट में अवे जा रही है। मेरा असल मकसद है आपको सवाल की पहचान कराना, और आप भी कोशिश करें कि सवालों को रट्टा न लगाएं बल्कि पहचानें कि इस न्यूमेरिकल में थीम क्या है और ये क्यों पिछले सवाल जैसा है कि यहाँ पर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड लास्ट में दी हुई है। अगर नहीं देगा तो 340 हम खुद लगा लेंगे। इसके अलावा आगे आपको कह रहा है कि लिसनर क्या फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करेगा जब एम्बुलेंस टुवर्ड्स जाए 18 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो एफ डैश मांग रहा है पहले पार्ट में जब वीएस 18 है टुवर्ड लिसनर। फिर एक बार फिर एफ डैश मांगेगा जब वो अवे जाएगा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब की बार बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही लगेगा नंबर 3 वाला केस। पहले टुवर्ड्स वाला लगा दिया, वैल्यूज को पुट करा, आप स्टिल करके देखिएगा। फिर पार्ट 2 भी यहाँ पे मांग रहा है अवे वाला, तो अवे वाले में बीच में प्लस आ जाएगा और वैल्यूज पुट करी तो टुवर्ड्स में फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और अवे में फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से। तो आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे मैंने कोशिश करी है कि आपको एक प्रॉपर तरीके से इन न्यूमेरिकल्स का काम दिखाया जाए कि आप में एतमाद आ जाए और इंशाल्लाह एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आए वो आप ज़रूर आराम से कर लें। सबसे पहला काम ये होगा सवाल को पहचानें।
क्वेश्चन को देखें, केस कौन सा है ये पहचानें। तो एक बार फिर ये वही केस आ गया कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, एम्बुलेंस मूव कर रही है टुवर्ड द लिसनर एट रेस्ट। तो एक बार फिर सोर्स साउंड भी जनरेट कर रही है और मूव भी कर रही है टुवर्ड द लिसनर, और लिसनर अब की बार हमें जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी दे दी गई, यानी एफ भी दे दिया है, एफ डैश भी दे दिया है। और अब की बार मांग रहा है स्पीड ऑफ एम्बुलेंस, कि किस स्पीड से सोर्स लिसनर की जानिब जा रही होगी, और आपको वी दी हुई स्पीड ऑफ साउंड। तो आपने डेटा बनाया अपना, वी एस निकालना है। तो सेम लाइक प्रीवियस न्यूमेरिकल टुवर्ड्स वाला केस है, सोर्स जा रही है लिसनर की जानिब, फॉर्मूला वही नंबर 3 वाला लगा दिया। और अब यहाँ पे थोड़ा एहतियात कीजिएगा, यहाँ गलती ना हो जाए कि आप सब चीज़ें सही कर कर अपनी अलजबरा में गलती कर रहे हो। अलजबरा का ख्याल रखें, ये डिवाइड हो गया नीचे आकर, फिर जब इनको डिवाइड करा तो ये आंसर आया 1.052। ये डिवाइड हो रहा था, जरा कि मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद राइट साइड ऐसी लिख दी, ब्रैकेट खोल दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, आगे वाले से मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद वीएस को वहां ले गए, 340 को यहाँ ले आए, तो वीएस वहाँ जाके प्लस का हो गया, 340 यहाँ के माइनस का हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कराया और अब इनको डिवाइड कराया, तो यूं ये स्पीड ऑफ सोर्स आ गई है। और ये न्यूमेरिकल पेपर में बहुत बार आ चुका है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। अब बेटे मैं पास्ट स्टेट्स को देखता हुआ चल रहा था, तो मैंने देखा कि उन केसेस से इतने न्यूमेरिकल आए, ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आए हैं वो आपके ये आखिरी जो दो केस हैं जिसमें दोनों मूव करेंगे, सोर्स और लिसनर दोनों मूव करेंगे। तो इसमें पहला ही केस जिसका होता है कि टुवर्ड्स जो केस आता है, इसी न्यूमेरिकल बार बार एग्जाम में आए हैं कि व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और डबल चेंज आता है, क्योंकि दोनों एक से जानिब आ रहे हैं। तो एक सोर्स की वजह से चेंज आता है और एक लिसनर की वजह से चेंज आता है, आवाज़ बढ़ जाती है। तो आए इस सवाल को देखते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि दो कारें हैं, दो कार्स मूव कर रही हैं स्ट्रेट टू ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि एक की डायरेक्शन अलग है, दूसरे की अपोजिट है, लेकिन दोनों दूसरे के आमने सामने आ रही हैं। तो इट मीन ये वो केस हो गया जब दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं विद द सेम स्पीड। सिचुएशन को यहाँ पर यह है कि एक कार में से हम हॉर्न बजाएंगे और दूसरे कार में जो अफराद बैठे हैं वो उसको सुनेंगे, तो एक कार आपकी सोर्स बन जाएगी और एक कार आपकी लिसनर बन जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें इस सवाल में ये दोनों कार एक दूसरी जानिब आ रही हैं विद द सेम स्पीड, तो हमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई मोशन से पहले और जो मोशन के बाद अपरेंट सुनाई दे रही है वो भी दी हुई है, और हमसे मांग रहा है स्पीड ऑफ द कार्स, और आगे में स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है। यानी इस सवाल में हमें सोर्स और लिसनर दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, तो वही स्पीड हमसे मांगी जा रही है। और डेटा में हमें एफ भी दे दिया है, एफ डैश भी दे दिया है और वी भी दे दिया है, और मैंने नीचे लिख दिया कि वी एस इन स्पीड ऑफ सोर्स, इट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ लिसनर, ये ऑब्जर्वर, ये दोनों इक्वल हैं क्वेश्चन में। तो मैंने इसको वी डैश का नाम दे दिया ताकि बार बार इनको रिप्लेस ना करना पड़े। तो अब देखिए क्वेश्चन में जाकर जो फॉर्मूला लगाना है हमने वो लगाना है नंबर 5। जब आप वीडियो में बैक करके देख लीजिएगा कि जब दोनों सोर्स और लिसनर एक दूसरे की जानिब आ रहे हों तो अब फॉर्मूला ये लगेगा, और इसमें वैल्यूज को पुट करा हमने, एफ डैश यहाँ से रख दिया, एफ रख दिया, वी 340 दी हुई है, वी और वी एस को हमने वी डैश का नाम दे दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं और यही हमें निकालना है। 3000 डिवाइड हो गया, नीचे आकर इनको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड था जाके मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट खोल दिए, राइट साइड ऐसे लिख दी, फिर वी डैश वाले माइनस का था वहां ले गए प्लस का हो गया, 340 माइनस का हो गया। अब 1.133 वी डैश प्लस वी डैश, तो कॉमन भी लेते हैं वी डैश, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया कि दोनों ऐड करके 2.133 लिख दिया है, इनको माइनस करा दिया, बाद में डिवाइड कराया, तो 21.25 यही स्पीड है सोर्स की भी और यही स्पीड है लिसनर की भी। आप इसको स्टिल करके देखिएगा, बहुत अहम न्यूमेरिकल है। हम चलते हैं आगे। तो डॉप्लर के सिलसिले का एक आखिरी न्यूमेरिकल आपके सामने में लेकर आया हूँ। आइए, ये भी वही केस आ गया बेटे कि जब लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे की जानिब आ रहे हैं और वेलोसिटीज यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने आपको घुमाने की कोशिश करी है कि सोर्स की स्पीड उन्होंने इस फॉर्म में दे दी कि 0.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि वीएस हमें वैसे अलग से नहीं दी हुई बल्कि 0.5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो मैंने लिख दिया 0.5 वी। कुछ लोग इस वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, 340 रखकर इसको मल्टीप्लाई कराकर वैल्यू बना लेते हैं, एक ही बात है, आप इसको वी रहने दें। और ऐसे ही हमें
ऑब्जर्वर की स्पीड, लिसनर की स्पीड बाद में कि नहीं, सोर्स का तस्करा पहले हो रहा है तो उसकी स्पीड पहले है, और लिसनर तस्करा बाद में तो उसकी स्पीड 0.2 टाइम्स बाद में है। तो मैंने दोनों की डेटा बना लिया इस तरीके से। और अब हमें एक्चुअल फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, और हमसे मांग रहा है कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी अब क्या सुनाई देगी ये दोनों मूव करेंगे इतनी स्पीड से। तो लगा दिया वही वाला फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, वैल्यूज को पुट करा, वीओ को हटाया, वीओ रख दिया, वीएस को रख दिया, एफ रख दिया, v प्लस 0.2v तो ऐड होगा 1.2v हो गया, इस v में से इसको माइनस करा तो 0.5v। आप कॉमन लेके करेंगे v को तो जब भी 1.2 आ जाएगा, या 1 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.5 बच जाएगा, बाद में v से v कैंसिल हो जाएगा। नहीं फायदा है अगर आप यहाँ v की वैल्यू 340 नहीं रखते हैं तो वो भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई करा तो 4800 हर्ट्ज ये नई फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी इन दोनों के मूवमेंट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, मैंने डॉपलर इफेक्ट के तकरीबन 6 न्यूमेरिकल्स आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात श्योर कह सकता हूँ आपको कि आप अगर इन 6 न्यूमेरिकल्स को अच्छे अंदाज में समझ कर लें तो इंशाल्लाह डॉपलर इफेक्ट का न्यूमेरिकल जो भी एग्जाम में आएगा वो आप आराम से कर लेंगे। मैंने एक सिचुएशन शुरू में समझा दी है कि किलोमीटर पर आवर से परेशान मत होइएगा। अगर स्पीड ऑफ साउंड आपको मीटर पर सेकंड में दी हो और दूसरी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो मैट्रिक में करना आता है आपको। किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, आवर में 3600 सेकंड है, मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से, तो मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। यानी आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि एक चीज किलोमीटर पर आवर में हो एक चीज मीटर पर सेकंड में हो, तो दोनों को एक ही यूनिट में रखिएगा। जो शुरू के दोनों न्यूमेरिकल थे वहां पर हमें दोनों चीजें किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, इसलिए मैंने कन्वर्ट नहीं करा। खैर अभी आखिरी फिनिशिंग बात कर लेते हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराएं। देखिए 8, 9 और 10 के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की क्वालिटी ही यही है कि आप जब पेपर में ये सवाल आएंगे तो इनको पिक करना ज्यादा आसान होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल। चैप्टर 3 और 4 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको टॉपिक पिक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 8, 9, 10 में आप टॉपिक आराम से पिक कर सकते हैं। डबल इफेक्ट न्यूमेरिकल्स में यही बात हो रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की, अपरेंट चेंज की, तो अब इससे स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ साउंड, लिसनर, तो ये बातों से आप सवाल पहचानें, और जब सवाल पहचान लें तो ये पिक करें किस केस का न्यूमेरिकल है, तो इंशाअल्लाह ताला ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो से मैक्सिमम फायदा उठाएंगे और इन कोविड डेज के अंदर अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपना फोकस अपने एग्जाम पे रखा होगा और एक भरपूर तैयारी आप इसके लिए कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।